तो भगवान और भक्त का रिश्ता कैसा होना चाहिए? सच्चा भक्त और भगवान का जो रिश्ता है, एक बाप और बेटी का जो संबंध होता है, एक बाप और बेटे का जो संबंध होता है। शिव कौन है? शिव को जाने की आत्मा और परमात्मा एक ही है। हमारे अंदर जितने भी 21,600 श्वास हम प्रतिदिन जो ले रहे हैं, उस 21,600 श्वास जो चल रही है वही शिव है। और जिस दिन ये श्वास निकल गई फिर शव है। कि अब शिव जी के हाथ में त्रिशूल है और डमरू है, तो त्रिशूल और डमरू किस चीज का सूचक है? इस त्रिलोक को साधने के लिए अपने हाथ में त्रिशूल को रखा है, और डमरू रखने का केवल एक कारण था कि इस संसार के बैलेंस को बराबर रखें। भगवान नारायण माता लक्ष्मी को अपने चरणों के पास रखें, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को अपने पास में रखें, पर शिव जी ऐसे नहीं है। शंकर भगवान जमीन पर अगर शिवलिंग है तो पार्वती का स्थान ऊंचा रखें। तो एक तरफ ये इतना भोलापन, एक तरफ उतना विनाश, ऐसा क्यों? मेरा शिव कभी भी ऐसा विनाश का सूचक नहीं है। मेरा शंकर भगवान अगर विनाश कर रहे हैं, अवधूतेश्वर रूप धारण कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। अपने पुत्र गणेश का मस्तक काटा, ये क्रोध क्यों जरूरी था? एक बेटा माँ को तो जान गया पर पिता को नहीं जान पाया। वो आपकी माता है तो सामने पिता खड़े हैं, उनका आदर क्यों नहीं है? शिवलिंग है, उनके ऊपर नागराज है, उसके ऊपर एक मटके से एक एक बूंद आ रही है। इधर एक तरफ नंदी है, एक तरफ कार्तिकेय, एक तरफ गणेश है, एक तरफ माँ भगवती है। तो जल क्या सब में थोड़ा थोड़ा चढ़ा है? नहीं नहीं नहीं, यही भ्रम है लोगों में। हेलो बाबा, वेलकम टू बाबा कास्ट। बाबा, आज मैं हूँ कुबेरेश्वर धाम में, जो सीहोर में है और ये है एमपी के अंदर। इधर मैं क्यों हूँ आज? क्योंकि आज मैं यहाँ पे सीहोर वाले बाबा से मिलने आया हूँ और उनके साथ एक गहरी वार्तालाप करने आया हूँ। ये हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी, जिनको सीहोरे वाले बाबा के नाम से और ज़्यादा लोग जानते हैं। ये एक प्रसिद्ध शिव कथावाचक हैं, जो आप ऑलरेडी जानते भी होंगे, और इनके करोड़ों फॉलोवर्स हैं ऑल अक्रॉस सोशल मीडिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी ये कहीं पे कथा करते हैं किसी भी शहर में, वहाँ पे लाखों की भीड़ उमड़ जाती है, स्कूलों में छुट्टी हो जाती है, पूरा शहर इकट्ठा हो जाता है कि इनके मुँह से कथाएँ सुन सके। तो आज मैं इनका जो शिव जी के प्रति प्रेम है, जो ज्ञान है, और जो इनकी कथाएं हैं, और इनका जो निजी जीवन है, उस सब को समेट के आपके सम्मुख लेके आ रहा हूँ। तो जितने एक्साइटेड मैं हूँ उतना आप भी हो जाइए और मेरे साथ मिलके स्वागत कीजिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महाराज जी, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम अभी कुबेरेश्वर धाम बैठे हैं, जहां हम बात कर रहे हैं, तो इस धाम की, कुबेरेश्वर धाम की महिमा क्या है? देखिए, बाबा का ये जो धाम है कुबेरेश्वर धाम, ये 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में आ जाता है। ये स्थान हम तो कहेंगे कि बाबा ने ही अपने लिए चुना होगा। तो 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु है। ये शिव जी का प्राचीन एक स्थान रहा है, जिस स्थान पर भगवान शंकर का शिवलिंग रहा है, जो आज भी अंदर विराजमान है। उसका दर्शन नहीं होता, किसी को भी नहीं करने देते, तो वो शिवलिंग आज भी वहाँ पर विराजमान है। और उसी के स्थान का ये कंकर शंकर शिला है, जहाँ पर लोग आते हैं, जल चढ़ाते हैं बाबा के धाम को। तो हम तो कहेंगे कि ये शिव जी ने ही अपने लिए चुना है। अच्छा, तो आप ये बचपन से यहाँ आते रहे हैं? जी, बाबा बचपन तो मेरा सीहोर में रहा है, पर ये नज़दीक में रहा। शुरू से एक नियम रहा है कि कहीं पर भी कोई शंकर का अगर कोई स्थान है, कोई ओटला है, कोई स्थान है, मंदिर है, और अगर वो नज़र आता है तो वहाँ सफाई करना, वहाँ जल डालकर पूरा क्लीन करना, साफ करना। आसपास में कोई पेड़ पौधे हैं, उसकी पत्तियों से वहाँ का श्रृंगार कर देना। जलाशय नहीं है तो जलाशय की व्यवस्था कर देना, या ऊपर कोई से कह कर के भैया मटकी रख देते हैं मिट्टी की, तो बाबा को ठंडक बनी रहेगी। तो हम तो कहते हैं ये भी स्थान बहुत पुराना है। तो यहाँ बाल्यावस्था में तो नहीं, पर बाद में जब भी ऐसा योग लगा, जब थोड़ा साइकिल चलाने लगे या किसी दोस्तों की गाड़ियों पर जाने आने लगे, तब उस स्थान पर आने लगे और ये स्थान निश्चित हुआ। तो ये उस समय की बात है जिस टाइम पे बच्चों को बंक मार के घूमना पसंद है, ठीक है, मतलब, और सारी इधर दुकान से सामान खा लिया, उधर दोस्त के यहाँ चले गए, ये टीवी पर नाटक देख लिया। हम उस बचपन की बात कर रहे हैं जी। और उस बचपन में ये सब छोड़ के आप ये देख रहे हैं कि शिवलिंग कहाँ पे स्थित है, और फिर आप वहाँ जाके सफाई कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ये भाव कैसे आ गया अचानक से? देखिए, घर के माता पिता का भी कुछ संस्कार रहता है। हमारी उस समय पर परिस्थिति नहीं थी ना, तो
किसी के साथ कहते हैं कि जब मोहल्ला ऐसा, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ सब सेठ लोगों का स्थान था, केवल हमारा ही एक, और पूरे परिवार में जितने ताता चाचा ताऊ थे सबके पास धन था, नहीं था हमारे पिताजी के पास चने का ठेला लगाते थे। तो कहते हैं अगर धन रहता है तो दोस्त भी बहुत बनते हैं, तो दोस्त भी नहीं थे इतने कि धन ही नहीं है तो फिर दोस्त कौन बनेगा। हमारे साथ कोई रहता था तो उसको मना कर देते थे कि भाई उनके साथ क्यों रह रहा है, उसके पास में क्या है, कुछ मांग लेंगे। जैसे गरीब परिस्थिति रहती है तो लोगों को ये भी भय रहता है कि हमारे यहाँ आएगा तो कुछ पैसा ना मांग ले, ट्यूशन की फीस ना देना पड़े, स्कूल का कपड़ा ना दिलाना पड़े, तो कोई साथ नहीं देता था, तो कोई मित्र भी नहीं बना। तो शिव को ही मित्र बनाओ ना, भगवान को अपना मित्र बना लो। बाल्यावस्था अपनी भी थी तो अपन भगवान शंकर को बाल्यावस्था जैसी जानते हैं। मिट्टी इकट्ठी कर लेते थे सोमवार की सोमवार, और वो डंडियाँ, या अभी तो वो पौधा दिखता नहीं है, वैश्रम की डंडियाँ आती थी जिसमें वो कहीं जंगल वंगल में लग जाती हैं, उसकी डंडियों से छाया डाल लेते थे, 4 खड्डे खोद के छोटे छोटे, उसी के अंदर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसका श्रृंगार कर लेते थे हर सोमवार। और गली के अंदर कहीं पर भी, और बच्चों को सूचना दे देते थे जो गली के होते थे, आओ शंकर जी महाकाल बाबा का दर्शन कर लो, कभी विश्वनाथ जी का दर्शन कर लो। ऐसा बचपन भी उन्हीं के साथ खेलते हुआ है। तो ऐसा नहीं कि कोई था नहीं, पर मेरा शिव तो मेरे साथ में था। तो लोग कहते हैं कि हमारे मित्र नहीं है या हमें समझने वाला नहीं है, हम कहते हैं बाल्यावस्था से ही अगर शंकर को दोस्त बना लिया, मित्र बना लिया, तो वो उससे अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता जो आपकी जिंदगी को संवार दे। बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान की मूर्ति भी वही है, शांति की मूर्ति भी वही है, तो वो बहुत बहुत कुछ दे देता है। वाह। तो जब बचपन में ऐसे आपने शिव बनाए, ठीक है, शिवलिंग की स्थापना कर दी आपने वहां पे, और अब सिंस आप बता रहे कि आपके उस टाइम में मित्र नहीं है तो यही मित्र हैं, तो आप उनसे बात करते थे, तो क्या उनसे एक जवाब आने का कुछ आभास होता था, या कभी एक ऐसा आभास हुआ कि ये है? देखिए, अगर जवाब का इंतजार रहे तो मित्रता किस काम की। जो मांगो वो मिल जाए तो समझ लो मित्रता पूर्ण है। दोस्त का चेहरा देखकर समझ जाए कि मेरे दोस्त को दिक्कत क्या है, किसको चाहता है, किसके क्या फीलिंग्स है, क्या चाहता है। मेरे शिव जी, तो मैंने ये देखा है कि मेरे शंकर भगवान ने उस समय पर मुझे कष्ट दिया हो, उस समय पर बड़े तकलीफ रही कि घर में अन्न का दाना नहीं था, 5 बहन भाई थे, बहनों की शादी होना थी, धन इतना नहीं था, कोई की नौकरी नहीं थी, पिताजी चने का ठेला लगाते थे, हम साइकिलों पर माचिस के पूड़े बांधकर एजेंसी पर देने के लिए एजेंसी का सामान लोगों को दुकानों पर बांटने जाते थे। तो आशा किस चीज की? तो भगवान खुद, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शंकर भगवान ने उस समय पर जो उनकी सेवा कराना थी कराई, और साथ में उन्होंने अपना मित्रता का फर्ज बहुत बड़ा अदा करा, जो आज बाबा की कृपा से इस स्थान पर लाकर, इस कुबेरेश्वर धाम पर लाकर बिठा दिया। तो ये उसी की, वो कहते हैं एक अच्छा मित्र होता है ना, तो वो बोलता कुछ नहीं है पर साथ बहुत देता है। तो मेरा शंकर बोलता कम है पर साथ बहुत देता है, और सबका देता है। तो पार्वती जी को भी शिव जी अच्छा अच्छा उपदेश देते हैं, पर सब प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। हम लोग कई बार भगवान शंकर जी के सामने जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हमको ये दे दो, नहीं मिलता, उदास हो जाते हैं, भगवान को मानना बंद कर देते हैं कि भगवान ने हमको दिया नहीं। पर मेरी सोच कहती है, मेरा शिव तत्व कहता है कि कहीं ना कहीं भगवान ने तुम्हारे लिए और अच्छा सोच के रखा है। उस समय दिल दुखता था ना, लोगों को पोहा खाते हुए, समोसा खा रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा, जलेबी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। टिफ़िन जाता था तो टिफ़िन में रोटी नहीं होती थी, तो खाली टिफ़िन लेकर जरूर जाते थे स्कूल में कि ठीक है। और तो वो जो देखा, तो मेरे बाबा ने मुझे उस समय पर बहुत परखा, और परखने के साथ में आज मेरे बाबा ने कृपा करी। अच्छा, तो एक जैसे 2 चीज़ें हैं यहाँ पे मेरे को जो बहुत ज़रूरी लगी, और तीसरी एक आपके जीवन के वर्क में और समझना चाहूँगा, उसको भी रोकता हूँ। 2 चीज़ें जो मुझे बहुत अलग लगी, एक तो जैसे आपने जो एक ईश्वर के प्रति मित्रता का भाव बताया कि आप और शिव मित्र हैं एक दूसरे के, जबकि हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ पे भगवान को प्यार करने वाले कम और भगवान से डरने वाले ज़्यादा है। तो एक तो भगवान और भक्त का रिश्ता कैसा होना चाहिए, ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो मैंने कई लोगों से और भी सुना है कि शिव आपके ऊपर कृपा करने से पहले आपको पूरा तोड़ देते हैं, आपको एकदम 0 पे ले आते हैं, 0 पे, और उसके बाद उठाते हैं। क्या ये बात भी सच है? तो ये दोनों चीज़ें आप मुझे बताइए। देखिए, सच्चा भक्त और भगवान का जो रिश्ता है, एक बाप और बेटी का जो संबंध होता है,
एक बाप और बेटे का जो संबंध होता है, माँ अपने बच्चे को जब मेले में लेकर जाती है तो गोदी में रखती है, कमर पर रखती है, पर बाप जब मेले में लेकर जाता है अपने बेटे को तो कंधे पर रखता है, क्योंकि पिता की इच्छा होती है कि मेरा बेटा मुझसे और ऊपर देखे। मैं यहां तक नहीं देख पा रहा हूं, मेरा बेटा उससे ज्यादा देखे। उसको दिखना चाहिए कि आगे क्या हो रहा है, उसको दिखना चाहिए डमरू कहां बज रहा है। तो एक भक्त और भगवान का जो संबंध होता है वो पिता और पुत्र का संबंध है। कभी भी भक्त ये ना सोचे कि मैंने कहां तक देखा, बल्कि ये सोचे कि हमें हमारा शंकर और आगे का दिखाना चाहता है। थोड़ा कष्ट, जैसे आपने अभी कहा कि शिव की आराधना करने वाले को भगवान शंकर शून्य पर ला देते हैं और फिर ऊपर उठाते हैं, पर मैंने तो नहीं देखा कि शून्य पर ला देते हैं। हो सकता है कोई हमारे पूर्व जन्म का कोई कर्म का फल होगा जिसके कारण बस हमको भोगना पड़ता। हम भगवान को क्यों कहें कि भगवान शून्य पर लाते, अपना भी तो पूर्व का कोई कर्म होगा। कोई जरूरी है कि मैंने कुछ अच्छा ही करा होगा पूर्व में, कोई बेकार कर्म करे होंगे जिसका मेरे को बाबा ने उस समय दिखाया, तो अपना कर्म काट दिया, उसके बाद बाबा ने अपने ऊपर कृपा भी कर दी। तो ये नहीं है कि लोग कहते हैं कि शून्य पर ला देते हैं और उसके बाद शिव कृपा करते हैं। मेरा शंकर तो ऐसा दयालु है, ऐसा कृपालु है और ऐसा करुणा सागर है कि जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो शून्य का नाम ही नहीं रहता। जिस परिस्थिति में उस परिस्थिति से उठाने का प्रयास करता है वो शून्य पर ले जाने ही नहीं देता। हाँ, हमारा पूर्व का कोई कर्म होगा वो बार बार हमें धक्का देगा नीचे की ओर, पर हमारा शिव वापस खींचकर ऊपर की ओर ले आता है। तो ये तो शंकर की करुणा, इसमें हम ये नहीं कभी नहीं कहूंगा मैं कि वो पहले शून्य पर लाता है फिर उन्नति देता है। ना ना, मेरा शंकर ऐसा करता ही नहीं है। उसके डमरू में 2 धागे लगे हुए हैं और वो दोनों बराबर के ही बजते हैं, एक से काम नहीं चलता उसका। तो वो करुणा करने वाला हाथ छोड़ता ही नहीं। जिस समय हमने शिव को पकड़ा उसी समय से शून्यता तो आती ही नहीं है, शिव तत्व अपने आप ही उन्नति देता चले जाता है। वाह, क्या बात है। सबसे पहले मेरे को ये समझाइए, शिव कौन है? अपने भीतर का चिंतन, अपने आत्मा की शांति, अपने मन के विचार, और जहां अहंकार पूर्ण तरह से समाप्त हो जाए और केवल तुम्हारा हृदय एकांत में बैठकर कुछ तत्व की ओर बढ़ रहा हो, शिव तत्व की ओर, वही शिव है। हम सोचें कि एक शिवलिंग के अंदर शिव तत्व है तो हमारे को वो शिवलिंग भी दर्शाता है कि उसके ऊपर जो जलाधारी रहती है वो जलाधारी में 3 टेकी रहती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उसके ऊपर जो कलश रहता है उस कलश में से एक एक बूंद नीचे की ओर गिरती है, अर्थात वो भी कहते हैं कि हम तीनों एक हैं। वो जल की धार बता रही है कि हम तीनों में भेद नहीं है, दुनिया भेद कर कर बैठी हुई है, और जब तक ये भेद करेगी तब तक वो शिव तत्व को प्राप्त नहीं कर सकती। हमने कहा ब्रह्मा जी हमारे हैं, आपने कहा शिव जी हमारे हैं, उन्होंने कहा नारायण हमारे हैं, सब बटे हुए और सब विभाजन में, मतलब सबके भीतर कहीं ना कहीं थोड़ा अहंकार है। तो शिव कैसे मिलेगा? शिव कब मिल सकता है? जब उन्होंने सोच लिया कि ये ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेक, अर्थात कोई जाने उसको ये विचार कि ये अलग है ही नहीं, वो एक ही है। शिव को जाने कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। हमारे अंदर जितने भी 21,600 श्वास हम प्रतिदिन जो ले रहे हैं, उस 21,600 श्वास जो चल रही है वही शिव है। और जिस दिन ये श्वास निकल गई फिर शव है, शरीर गया, शव बन गया। तो शिव कब तक है? जिस श्वास जब तक चल रही है। अर्थात आप श्वास को पहचानो, अपनी एक एक श्वास, 21,600 श्वास जो परमात्मा ने दी है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो ये मनुष्य के शरीर पर है नीचे से ऊपर तक, ये शिव ने दिए हैं। एक एक रोम छिद्र क्यों दिया? कि जितने रोम छिद्र तुम्हारे शरीर पर दिए हैं उतनी बार मुझे याद तो करो, मैं तुम्हारे लिए सामने खड़ा हो जाऊंगा। आपने जैसे कहा कि शिव को जाने, तो शंकर तो आत्मा और परमात्मा का एक सेतु बिंदु भगवान शिव है। शिव जी की 2 तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है, एक शिवलिंग के रूप में और एक जो हम लोग जब शिव जी के बारे में सोचते हैं साकार रूप में, तो हमारे दिमाग में आता है कि बड़ी लंबी जटाएं हैं, सर पर चंद्रमा है, जटाओं से गंगा बह रही है और 3 नेत्र हैं और भस्म उन्होंने शरीर पे लगाया हुआ होगा और उसका बाघ की छाल पहनी होगी, हाथ में त्रिशूल होगा, डमरू होगा, डमरू में 2 धागे होंगे और उसके बाद उन्होंने वो नंदी पर सवार होंगे। तो ये रूप क्यों? क्योंकि वे तो खुद से अपना रूप डिसाइड कर सकते हैं।
जैसा ईश्वर चाहे वैसा रूप कर सकते हैं, तो यही रूप शिव जी ने क्यों चूज किया है? प्रत्येक मानव को ज्ञान देने के लिए। शिव की लंबी लंबी जटाएं, मतलब मानव शरीर अगर आपको मिला है, जटा से मतलब है कि लंबा शरीर है। जटाएं कैसी होती हैं? कहीं से सुलझी हैं, कहीं से उलझी हैं। जटा तो पूरी एक जैसी नहीं है ना शंकर भगवान की, उलझी भी और सुलझी भी है। तो शिव की जटाएं हमको ज्ञान देती है ना कि जीवन ऐसे नहीं निकल जाएगा। जैसे मेरी जटाएं लंबी हैं उसी तरह ये जीवन भी बहुत लंबा है, और जैसे जटाएं उलझी भी है और सुलझी भी है उसी तरह जीवन भी उलझेगा, सुलझेगा, फिर उलझेगा, फिर सुलझेगा। ये मत सोचना कि उलझा ही रहेगा, उलझने के बाद फिर सुलझेगा, फिर जटा सुलझी है, फिर उलझी है। तो ये भगवान शिव अपनी जटाओं के माध्यम से जनमानस को प्रेरणा दे रहे हैं कि जीवन बहुत लंबा है मेरी जटा की तरह। तो याद रखना, मैंने जैसे जटा को बांध कर रखा है उसी तरह अपने जीवन को भी संयम से बांध कर रखना। खुलना नहीं चाहिए, यह खुलती है तो उलझती है, तो इसको संयम में बांध कर रखो। चंद्र अपने मस्तक पर रखकर भगवान शिव प्रेरणा दे रहे हैं कि ज्ञान का प्रकाश हर मनुष्य को देकर मैं जन्म देता हूं। मेरे शिव प्रेरणा देते हैं कि आप अपने कक्ष में, जैसे आप जहां रहते हैं अपने कमरे में, मुझे नहीं लगता कि कचरा रखते होंगे। नहीं, आप अपने कमरे को तो एकदम क्लीन रखते होंगे। बेडरूम है, अच्छे अच्छे फोटो लगे हैं, गुलदस्ता रखा है, फ्लावर रखे हैं, वो सब अच्छा है, कालीन बिछा हुआ है। और कोई तुम्हारे कमरे में मम्मी बोल दें, आपकी माता जी बोल दें कि बेटा एक काम करना, आज ये सड़े हुए टमाटर पड़े तेरे कमरे में रख ले, ये जूते टूटे हुए तेरे कमरे में रख ले, ये कुर्सी टूटी तेरे कमरे में रख ले, ये रद्दी कागज तेरे कमरे में रख ले। आप कहो मम्मी इसके लिए अलग रूम रखो ना, मेरे कमरे में क्यों? मेरे कमरे में तो मैं सब अच्छी चीज ही रखूंगा ना। बिल्कुल। तो ये पूरी पृथ्वी मेरे शंकर भगवान का अपना घर है। ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक है, भगवान विष्णु का वैकुंठ लोक है, और ये मृत्युलोक तो मेरे शिव का घर है ना, शंकर का घर है मृत्युलोक। तो मेरे शंकर भगवान किसी गलत को कभी रखते ही नहीं है। जो भी पृथ्वी पर जन्मा है उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर है, भगवान शिव ने उसको जन्म दिया है और पृथ्वी पर लेकर आया। बस उस क्वालिटी को चंद्रमा की रोशनी से, जैसे शंकर भगवान चंद्र अपने मस्तक पर रखते हैं, तो भगवान शिव कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को मैंने ज्ञानी बनाकर पैदा करा है, बस उसको निखारना है। वो अपने आप को निखारे कि उसके अंदर कितना ऊर्जा है, कितना। चंद्रमा अपने आप को निखार कर कहे कि मैं चंद्रमा हूं, सूर्य अपने आप को निखार कर कहे अपनी रोशनी से कि मैं सूर्य हूं। तो भगवान ने उस चंद्रमा के माध्यम से जनमानस को कहा है कि मैंने सबको ज्ञानी बनाकर भेजा है। संसार में मैं अटाला अपने पास रखता ही नहीं हूं, मेरी पृथ्वी पर कोई अटाला नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं इसका जन्म क्यों हुआ, भगवान कहते हैं उसका भी जन्म का कारण है। क्यों भगवान उसको जन्म दिया है उसका भी कारण है। तो संसार में जितनों को भगवान जन्म देता है अपने घर में सबको अच्छा ही रखता है, जैसे हम अपने कमरों में अच्छा रखते हैं। तो शिव जी ने चंद्रमा जनमानस को प्रेरणा देने के लिए कहा कि मैंने तुझे ज्ञानी बनाकर पैदा करा है। जब तू मां के गर्भ में एक पिंड के स्वरूप में था तब भी पिंड ही था, मरेगा तो भी पिंड होगा। अर्थात शिव तत्व जन्म के पहले भी है और शिव तत्व जन्म के मरने के बाद भी है। पिंड के बिना पीछा छूटता नहीं है। कैसे पिंड छुड़ाओगे? पिंड के बिना कहां पिंड छूट जाएगा। तो मैं पहले भी हूं और बाद में भी हूं, तो ये चिंता ना करना, उसको छोड़ दे। फिर कहा आपने कि शिव जी ने 3 नेत्र लिए, क्यों नहीं लेंगे? भगवान शंकर कहते हैं कि हर व्यक्ति को मैंने 3 नेत्र देकर भेजा है। एक नेत्र यह है जिससे व्यक्ति अपनी अच्छाई देखता है, एक नेत्र यह है जिससे व्यक्ति अपने परिवार की अच्छाई देखता है। मेरे परिवार ने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, इससे देखता है तो मैंने जो करा बहुत अच्छा करा। तीसरा नेत्र प्रत्येक व्यक्ति के पास में है जो शिव जी के पास में। हर व्यक्ति के पास एक तीसरा नेत्र है जिससे वो प्रत्येक व्यक्ति की बुराई ढूंढता है। शिव जी अपना नेत्र कब खोलते हैं? जब कुछ बुराई को समाप्त करना होता है। हमारा तीसरा नेत्र कब खुलता है? जब हम दूसरे की बुराई देखते हैं और बुराई देखने के बाद अपनी अच्छाई को हम जलाकर भस्म कर देते हैं। तो हमें बुरा क्यों देखना, किस लिए देखना? हर व्यक्ति का तीसरा नेत्र और बहुत जल्दी खुलता है। कोई मंदिर में दर्शन करने आया तो बुराई देखा कितना गंदा हो रहा है, यहाँ लोग कंकर की पूजन कर कर यहीं छोड़कर चले गए। बेलपत्र जमीन पर पड़ी है, पांव रखा रहा होगा, कितना पानी गिर रहा है, कीचड़ हो रहा है। मतलब अभी तो अपन शिवालय आए ना, अभी तो अपन देवालय आए ना, दर्शन करने आए ना, तो अच्छा ही देखो ना कि कितने सुंदर महादेव हैं, कितनी सुंदर महागौरी हैं, कितने सुंदर गणेश जी हैं। पर हम वहां पर भी आकर बुराइयां ढूंढ रहे हैं। मतलब हमारा तीसरा नेत्र वहां भी खुला हुआ है, और हमारा तीसरा नेत्र अगर वहां खुला हुआ है तो हम हमारे पूर्व के पुण्यों को सब जलाते समाप्त करते चले जा रहे हैं। तो शिव जी जो भी धारण करें, भस्म धारण करी, मतलब भस्म धारण करने का मूल तत्व यह है कि यह भस्म मैंने शून्यता के भाव में धारण करी है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो मैंने जनमानस को दिखा दिया कि आप, हम अपनी भाषा में कहते हैं कि कोई आपकी जमीन पर यदि कब्जा कर ले ना, कोई आपकी प्रॉपर्टी रख ले,
तो हम कहते हैं उसके अंतिम संस्कार में जरूर जाना। अंतिम संस्कार में जरूर जाना, जो आपकी जमीन रख ले, आपकी प्रॉपर्टी रख ले। क्यों? उसका कारण यह है कि जाना इसलिए कि देखकर तो आना, जिसने तुम्हारी जमीन रख ली, प्रॉपर्टी रख ली, वो लेकर कितना जा रहा है। वो भी तो देखें अपन कि उसने तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लिया, तुम्हारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, वो लेकर कितना जा रहा है, वो भी तो हमको देखना है, वो भी तो हमें जानना है। तो उसकी अंतिम संस्कार में जरूर जाओ, देख कर आओ कि उसने इतना कब्जा कर कर रखा, इतनी प्रॉपर्टी बनाई, इतना धन बनाया, इसलिए शिवजी ने अपने शरीर पर भस्म धारण कर कर कह दिया कि सब शून्य है, कुछ नहीं ले जाने वाला, आखिरी में राख का ढेर बन जाना। तो शिव है। अच्छा ठीक है। अब इसके बाद आता है कि उनके सर से गंगा बह रही है जी। तो गंगा किस चीज का स्वरूप है? देखिए, गंगा का अगर हम स्वरूप देखें तो पार्वती जी और गंगा जी, माता पार्वती और माँ गंगा, दोनों हिमालय की बेटी, दोनों हिमालय की पुत्री हैं। गंगा जी बड़ी हैं, पार्वती जी छोटी हैं। पर पार्वती जी का जन्म हुआ तो देवऋषि नारद ने उनका ज्ञान उपदेश दे दिया कि ये बच्ची को जो पति मिलेगा, पार्वती जी का जो पति होगा, वो बागंबर वेशधारी, नग्न वेशधारी, जटाजूट वाला, चर्म पहनने वाला और भस्म रमाने वाला, ऐसा पति मिलेगा। मैनावती को बड़ी चिंता लगी कि ऐसा पति मिलेगा तो मैं बेटी का ब्याह नहीं करूंगी। पर देवऋषि नारद ने हिमालय राज के सामने कह दिया, अगर पार्वती जी शिव जी की आराधना कर ले, भले लोग कहते हैं कि अवगुण भरे हैं ये, भस्म धारण करे हैं ये, पर उसमें सारा गुण एक, भले अवगुण होंगे पर गुण उसमें एक ही है कि वो जीव का कल्याण कर देता भगवान शिव। अगर पार्वती जी चाहें तो शिव जी का भजन करें। गंगा जी वहीं बैठी हुई थी, उन्होंने सुन लिया कि शंकर को अगर भजा जाए तो शिव प्राप्त हो सकते हैं और पति बन सकते हैं। तो पार्वती जी ने भी तप साधना करी, उधर गंगा जी ने तप साधना चालू कर दी। पार्वती जी को नहीं मालूम था कि मेरी बहन भी शिव को प्रेम करती हैं, स्नेह करती हैं, और इतना भजन कर रही हैं शिव को अपना बनाने के लिए। अब समय आया तो पार्वती जी की सहेली ने कहा, सखी ने, कि पार्वती तुम्हारी बहन गंगा भी शिव को अपना बनाना चाहती और तुम भी बनाना चाहती, कैसे हो सकता, ये होगा नहीं। पार्वती जी ने कहा, तो तू बता क्या करूं। कहते हैं कि घर के लोगों की सीख मानोगे तो बहुत ऊपर चढ़ते चले जाओगे, और जब बाहर के लोगों की सीख मानोगे तो एक ना एक दिन धोखा जरूर खाओगे। घर में अगर बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, बड़े हैं, समझा रहे हैं तो थोड़ा समझ लो, कहीं ना कहीं आपको धोखा नहीं मिलेगा। और हम घर के लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं, मम्मी तुम चुप रहो, पापा तुम चुप रहो, तुम नहीं जानते ज़्यादा, और मित्र अच्छा लग रहा है, दोस्त अच्छे लग रहे हैं, उनकी बातें अच्छी लग रही है, वो थोड़े समय का, और एक ना एक दिन धोखा खाओगे, फिर मम्मी की गोद में आके रोगे, पापा से गले लगकर रोगे कि मैंने उस पर विश्वास करा और मेरा विश्वास टूट गया। पार्वती जी के साथ में ये चीज हुई। सहेली का कहना मानकर पार्वती जी ने क्या करा कि जब एक बाबा निकलेंगे ऋषिवर, यहां से एक रोज ऋषि निकलते हैं, तो तुम एक काम करना कि एक चाल चलते हैं अपन थोड़ी सी। जब दोनों सहेलियां बात कर रही थी तो पार्वती जी से सखी से कहा कि तुम मुझे कहना कि पार्वती जी सुबह जब ऋषि निकलें तो एक लोटा जल ऋषि पर डाल देना, ऋषि खुश हो जाएंगे, तुम्हें वर दे देंगे शिव जी से विवाह करने का। पार्वती जी और दोनों ने बात करी, गंगा जी ने सुन लिया। गंगा जी ने सुना तो जो पार्वती जी करती, पार्वती करती तो नहीं, हाँ, उन्होंने तो केवल बात का संवाद किया, पर गंगा जी ने वो कर दिया। और जो गंगा जी ने करा, इतनी देर में तो ऋषिवर को क्रोध आ गया, और ऋषि जी ने कहा कि तुम हिमालय की बेटी होकर एक ऋषि का सम्मान करना नहीं जानती, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अब स्त्री का स्वरूप छोड़कर जल के रूप में बहोगी पृथ्वी पर। अच्छा, जल का वेग अब तुम्हारा पृथ्वी पर रहेगा। रोने लगी। उसी समय पर गंगा जी क्रोध में आ गई, और गंगा जी क्रोध में आकर पार्वती से बोली, तू मेरी बहन होकर तूने मेरे साथ छल किया है, मुझे श्राप दिला दी, मैं तुझे श्राप देती हूं। तो इतनी देर में शिव जी वहीं प्रकट हो गए, सामने के सामने। रुको गंगा, ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी, श्रापित हो गई तो मेरी अर्धांगिनी कैसे बन सकती, लोग क्या कहेंगे, तुम रुको। गंगा जी कहती हैं कि इसने मेरा अपमान करा और मुझे श्राप दिलवा दिया, क्यों चिंता करती हो, तुम श्रापित होकर भी पूज्य होगी, तुम क्यों चिंता करती हो। गंगा जी कहती हैं कि मैं तो आपको अपना पति बनाने वाली थी और आपने मुझे छोड़ दिया। शिव जी कहते, कौन कहता है छोड़ दिया, दुनिया का व्यक्ति, संसार में रहने वाला व्यक्ति जब जब गंगा की डुबकी लगाएगा तो तेरा और मेरा नाम साथ में आएगा, हर हर गंगे। वाह, अद्भुत, हर हर गंगे साथ में आएगा, तू क्यों चिंता करती है, मैं तेरे साथ हूं ना। और सुन गंगा, तू कहती है कि मेरे अर्धांगिनी बनना चाहती है,
अर्धांगिनी अगर बन जाएगी ना मेरी, तो मेरे लेफ्ट हैंड पर बैठेगी, मेरे पास में बैठेगी, लेफ्ट साइड में बैठेगी। पत्नी कहाँ बैठती है? पति के बाजू में, साथ में, पास में। पर गंगा, मैं तुझे अर्धांगिनी नहीं बनाना चाहता, क्योंकि तूने तप इतना करा है, साधना इतनी करी है कि पार्वती से ज्यादा साधना तूने करी है। इसलिए तेरी भक्ति के कारण मैं तुझे पास में नहीं, अपने सिर पर बिठाना चाहता हूं। इसलिए मैं तुझे अपने मस्तक पर रखूंगा, सिर पर रखूंगा। और शिव जी ने गंगा को सिर पर रखा। और सुन गंगा, पार्वती भले मेरी अर्धांगिनी हो, पर मेरे बच्चों को पालने वाली, जन्म देने वाली तू ही होगी। तेरे ही जल से मेरे बच्चे जन्म लेंगे। और वही हुआ। भगवान शंकर के तेज पुंज को लाकर गंगा के जल में दिया गया। गंगा के जल से 6 धार उत्पन्न हुई। उस 6 धार से 6 पुत्र उत्पन्न हुए। वो 6 पुत्र को गंगा पाले कैसे? तो गंगा जी ने कृतिकाओं को बुलाया, ऋषियों की पत्नी को, कि इनको आप संभालिए। 6 स्त्रियों ने गंगा जी को 6 पुत्रों को संभालना कृतिकाओं ने चालू करा। कृतिकाओं ने विचार करा, 6 ही रोते तो एक साथ, दूध पिए तो एक साथ, बड़े परेशान हो गए। कृतिकाओं ने अपने तब्बल से वो 6 ही को एक कर दिया। और 6 ही को एक करा तो 6 तो मुख हो गए, शरीर एक हो गया, तो षडानंद कार्तिकेय हो गए। वाह। तो ये गंगा मेरे शिवजी अगर मस्तक पर धारण करें तो जनमानस के कल्याण के लिए करें, जनमानस के उद्धार के लिए करें। बिल्कुल। इसकी एक और मैंने कहानी सुनी थी, जिसमें ये होता है कि भागीरथ के पूर्वज जो थे, उन्होंने किसी ऋषि का अपमान कर दिया था, क्योंकि इंद्र जी ने एक घोड़ा चुराकर ऋषि के आश्रम में रख दिया था, अश्वमेध का घोड़ा। तो उनको लगा कि ऋषि ने वो घोड़ा चुराया है, तो इसीलिए वो बुरा भला कहने लगे। इससे कुपित होकर उन ऋषि ने इन 30,000, शायद वो 30,000 उनके बालक थे, उनको भस्म कर दिया। 60,000। तो 60,000 बालकों को उन्होंने भस्म कर दिया कपिल मुनि के आश्रम में। कपिल मुनि के आश्रम में उन्होंने 60,000 बालकों को, कौन से राजा के बालक थे ये? भागीरथ बाबा के पूर्वजों में जो थे, उसके अंतर्गत ही इसका वर्णन आता है भागीरथ जी की वंशावली में। ठीक है। तो 60,000 आग के ढेर बन गए थे। वो 60,000 आग के ढेर के उद्धार के लिए फिर गंगा जी को भागीरथ जी लेकर आए थे। तो ये प्रसंग बात का है, वो प्रसंग पहले का है जो हमने श्रवण कराया। अच्छा, तो इधर पे उन्होंने वचन दे दिया था, अब उसको एक और, तो फिर एक और ये कहानी है बिल्कुल जीरो से शुरू होती है। ऐसा कैसे कि ये दोनों प्रसंग साथ में सच भी हैं? तो उस टाइम पे जब भागीरथ जी गंगा माँ की पूरी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, गंगा माँ कहती है मैं आ तो जाऊं धरती पर धरती मेरा वेग नहीं झेल पाएगी और वो पाताल में घुस जाएगी, तो इसीलिए मेरे को कोई चाहिए जो मेरा वेग झेल सके। तो फिर वो शिव जी की पूजा करते हैं और फिर शिव जी गंगा जी को अपने जटाओं में धारण लेकर आते हैं। फिर वो उसको धारण करके फिर एक धार देते हैं जो कपिल मुनि के आश्रम में भागीरथ जी बाबा के पीछे पीछे जाती है और जो उद्धार करती है गंगा सागर तक पहुंचकर। बिल्कुल। तो अब ये दोनों कैसे सच हो सकती हैं? अगर शिव जी ने वहां पहले वरदान दे दिया है, तो फिर भागीरथ जी से गंगा जी ने ऐसा क्यों कहा? वर देना, श्राप देना ऐसा नहीं होता कि आज ही वर दिया और आज ही पूर्ण हो। मां अपने पुत्र को वर देती है कि बेटा खूब दूध नहाओ, पूतो फलो। कब फलेगा? जब वो थोड़ा बड़ा, इतना सा बच्चा हो और उसको कहे दूध नहाओ पूतो फलो, तो वो कैसे काम करेगा? कैसे? तो जब वो धीरे धीरे बढ़ता है तो माँ का आशीर्वाद उसके साथ मरते दम तक रहता है। तो उसी तरह हमारे यहाँ जो क्रम बताए गए हैं कि अगर कोई वर दिया गया है, शिव जी ने अगर वचन दिया है गंगा जी को कि मैं तुझे अपने मस्तक पर धारण करूंगा, तो उसके लिए कोई ना कोई लीला तो करेंगे ना शिव जी। भागीरथ जी के माध्यम से लीला कर फिर उसको अपने मस्तक पर धारण करेंगे। ये लीलाएं तो क्रम तो करेंगे ना उसको पूर्ण करने के लिए। बिल्कुल। तो ये भगवान शिव की लीला है जो भगवान शिव पूर्ण करते हैं। समझ में आ गया एकदम। अब हम बात करते हैं कि अब शिव जी के हाथ में त्रिशूल है और डमरू है, तो त्रिशूल और डमरू किस चीज का सूचक है? देखिए, त्रिगुणाकार भगवान शंकर ने त्रिलोकी को साधने के लिए, इस त्रिलोक को साधने के लिए अपने हाथ में त्रिशूल को रखा है। और डमरू रखने का केवल एक कारण था कि इस संसार के बैलेंस को बराबर रखना। एक पत्नी, एक पति, ये दो पहलू हैं। इसमें से अगर एक भी गड़बड़ हो जाए, मान लो पत्नी कहे कि मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है पति की, या पति कहे मुझे पत्नी की ही जरूरत नहीं है, तो वो आगे नहीं चल सकता, बहुत लंबा नहीं चल पाएगा। 8 नंबर का जूता मैंने इस पाँव में पहना है, 6 नंबर का जूता इस पाँव में पहना है, तो मैं बहुत लंबा नहीं चल सकता। बिल्कुल। 8 नंबर का भी इसमें पहनना पड़ेगा और 8 नंबर का भी इसमें पहनना पड़ेगा, तो मैं लंबा चल सकता हूँ।
एक भी छोटा बड़ा हुआ कि वो गया। इसलिए परिवार को साधने के लिए शिव तत्व कहता है कि डमरू के दोनों पहलू बराबर है। उसी तरह हमारे घर में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य जो संसार सागर में जन्म ले रहा है उसको अपनी बैलेंस बराबर बनाकर ही चलना पड़ेगा। पत्नी सोचे कि मैं कमा रही हूं, मेरा पति किसी काम का नहीं। पति सोचे मैं कमा कर ला रहा हूं, पत्नी किसी काम की नहीं है। अगर आप बाहर नौकरी कर रहे हो तो आपकी धर्मपत्नी घर में भी फर्ज अदा कर रही है। आप अपने ऑफिस के लोगों को संभाल रहे हो तो आपकी पत्नी आपके बच्चों को संभाल रही है। आप ऑफिस में अपने ऑफिसर का पद अदा